बहुत दिनों के बाद आज आपसे फिर मुलाकात हो रही है हमारे इस आपके शानदार से चैनल कंप्यूटर वाला पे। और मैं आपको बता देना चाहूँ सबसे पहले कि इस चैनल का नाम हमने चेंज किया है। पहले इस चैनल का नाम हुआ करता था जावा फाई स्टडी, बट अब आपका वही जावा फाई स्टडी आपके सामने है कंप्यूटर वाला के नाम से। ठीक है। और मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों तक आपके बीच नहीं आ पाया। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ों के चलते मैं उलझा पड़ा था, जिसके चलते मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था। बच्चे के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप सर नए वीडियोस क्यों नहीं ला रहे हो। मैं बात बच्चों से इंटरेक्ट कर भी रहा था कम्युनिटी पेज पर। बच्चे कह रहे थे कि यस सर नए वीडियोस आने चाहिए एंड ऑल। एनीवेज, तो आज हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारे ही एक यूट्यूब के कमेंट पर मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा और उन्होंने कहा था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसी के लिए मैंने आज इस वीडियो बनाया है। तो आज का ये क्वेश्चन जो है वो है एरे के एक क्वेश्चन पर बेस्ड, जो कि है मर्जिंग ऑफ एरे। मतलब दो एरे अगर हमारे पास है, हमने क्रिएट कर रखा है दो एरे, तो उसे अपन मर्ज कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो बच्चे ने कमेंट किया था कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू कॉन्कैटिनेट टू एरेज। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो कॉन्कैटिनेट, इसका मतलब ही होता है मर्ज। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है मर्जिंग। मर्जिंग मतलब होता है जोड़ना, दो एरे को एक साथ जोड़ करके फाइनल एरे को दिखाना। दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेट या कॉन्कैटिनेशन या मर्ज या मर्जिंग। सबका मतलब एक ही होता है कि दो एरे को जोड़ना। ये कॉन्कैटिनेट वर्ड जो है आपने स्ट्रिंग चैप्टर में भी काफी सुना होगा। वहां पर हमारे पास एक कोड भी था, एक फंक्शन था जिसको हम कहते थे कॉन्कैट, जिसके मदद से हम दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे होते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है कि दो एरे को मर्ज करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, और उसके पहले इनिशियलाइज करना है एलिमेंट्स को। ठीक है, उस एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करेंगे हम किसके मदद से? स्कैनर क्लास की मदद से। ये उस बच्चे का कमेंट था जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बता दें आप। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि दो एरे का साइज हमें डिसाइड करना है कि हम सर दो एरे जो क्रिएट करेंगे, जिसके आप जोड़ने वाले हो, उन दोनों एरे का साइज कितना होगा। राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान के चलो एक एरे है ये। ठीक है, इस एरे में हम अपन दो एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, एक 0 नंबर इंडेक्स वाला, एक 1 नंबर इंडेक्स वाला। मान के चलते ये हमारा है ए नाम का एरे। सही है। एक और एरे हमारे पास है बी नाम का, जिसके अंदर मान के चलो हमारे पास 3 एलिमेंट है। राइट। एक 0 नंबर इंडेक्स, 1 नंबर इंडेक्स, 2 नंबर इंडेक्स। इसमें है मान के चलो 10, इसमें है 20, ओके, इसमें है 30, 40 एंड 50। अब इन दोनों एरे को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल एरे निकल के आएगा जो कि इन दोनों के लेंथ के बराबर होगा। यानी कि इनका पहला वाला जो एरे है इसका लेंथ है 2, सेकंड जो एरे है इसका लेंथ है यानी कि साइज है 3। तो ऑब्वियसली मुझे जो नया एरे चाहिए होगा जिसका साइज 5 होना चाहिए। राइट। 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे देन आपको सबसे पहले एरे का साइज सोचना होगा, डिसाइड करना होगा, एंटर करवाना होगा यूजर के मदद से। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड द साइज ऑफ ए मतलब फर्स्ट एरे, देन साइज ऑफ बी यानी कि सेकंड एरे, और उसके बाद साइज ऑफ सी यानी कि थर्ड एरे का जो साइज होगा वो आपके पहले और दूसरे एरे के साइज का सम होगा। ऑलराइट। तो ये हमारा बेसिक फंडा होने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। तो जैसे ही मान के चलिए कि आप ले लिए हो n1 इक्वल टू 3, तो n1 इज द साइज ऑफ द एरे फर्स्ट एरे। n2 मान के चलो आप ले लिए हो 4, तो n2 इज द साइज ऑफ द सेकंड एरे। एंड आप एक n3 नाम का वेरिएबल ले रहे हो, ऑब्वियसली इनका साइज जो होगा वो n1 प्लस n2 होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया साइज पहला दूसरा का, ये होगा साइज थर्ड वाले का। इसके बाद क्या करेंगे सर हम? तो इसके बाद हम एरे को क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम लिखते क्या है सर? तो उसके लिए अपन लिखेंगे इंटीजर, सही है, ए, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू इंट n1। सो ये इससे क्या होगा? इससे पहला एरे क्रिएट हो जाएगा, ओनली क्रिएट होगा, एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। इसके बाद इंट बी, राइट, इज इक्वल्स टू न्यू इंट n2। इससे क्या होगा सर?
तो इससे सेकंड एरे क्रिएट होगा। एक और एरे हमें चाहिए, ये थर्ड नंबर वाला, राइट। तो इंट सी इज इक्वल्स टू न्यू इंट n3। इससे क्या होगा, जो नया एरे हमारा बनेगा वो जो भी हमारा n1 n2 का वैल्यू है उनका सम ऑब्वियसली बात n3 में स्टोर होगा, और n3 हमारा साइज हो जाएगा थर्ड नंबर एरे का। ये थर्ड एरे कौन सा होगा सर, जो पहला दोनों एरे का मर्ज करके नया एरे बनेगा वो है आपका थर्ड एरे, यानी कि सी। अच्छा, यहां तक तो सर क्लियर है। अब आपको इन तीनों एरे को क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली बात, इसके बाद का काम होगा इन दो एरे में, पहला और दूसरा, इन दोनों एरे में वैल्यूज को एंटर करना, यानी कि एलिमेंट्स को एंटर करना। वो हम बताएंगे आपको प्रोग्रामिंग के साथ। लेकिन फिलहाल हमने यहां पर तो दो एरे का एग्जांपल लिया है, ए और बी, और इन दोनों में हमने वैल्यूज को एंटर भी कर रखा है। और इन वैल्यूज को अगर मान के चलिए कि मुझे मर्ज करने बोला गया है, तो अपन क्या करेंगे। सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो है ये 0 नंबर इंडेक्स जो है ए का, उसको सी के 0 नंबर इंडेक्स में डाल देना है। सही बात है, यानी कि ए का 0 नंबर इंडेक्स शुड बी इंटर इनटू 0 नंबर इंडेक्स ऑफ सी। तो आपका 10 यहां आ जाएगा। उसके बाद जो आपका फर्स्ट एरे का 1 नंबर इंडेक्स है वो आपके लास्ट वाले एरे का, यानी कि सी के 1 नंबर इंडेक्स में आना चाहिए। दैट मीन्स कि ए ऑफ 1 शुड बी इंटर इनटू सी ऑफ 1। तो ये 20 यहां आ जाएगा। लेकिन यहां तक तो आसान था। मुश्किल क्या है कि बेटा आपका जो ये सेकंड वाला एरे है ना, इसका 0 नंबर इंडेक्स आपके पहले दो इंडेक्स के बाद वाला जो इंडेक्स है वहां आना चाहिए। दैट मीन्स कि बी का 0 नंबर कहां आना चाहिए बेटा, तो आना चाहिए सर सी ऑफ 2 में, यानी कि ये यहां पर आना चाहिए। दैट मीन्स कि यहां हो जाएगा 30। और ये कैसे होगा वो हम कोडिंग के साथ आपको बताएंगे, फिर कोड को ड्राई रन भी करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, तो हो जाएगा बी ऑफ 1, जो कि आएगा सर बी ऑफ 1 कहां आ जाएगा, ऑब्वियसली सी नंबर एरे का जो थर्ड नंबर इंडेक्स है, यानी कि सी ऑफ 3। दैट मीन्स कि 40 यहां आ जाएगा। और लास्ट में फिर होगा बी ऑफ 2, कहां आएगा, बी ऑफ 2 आ जाएगा सर सी के 4 नंबर इंडेक्स में। दैट मीन्स कि सी ऑफ 4, तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपका 50। और इस तरीके से आपका जो सी है ये आपका फाइनल एरे बन जाएगा। और इसे आपको डिस्प्ले कर देना है यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि आपको पता है पहले से कि किसी भी एरे को अगर मुझे उनके एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना है, तो मुझे उसके लिए एक लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो होता है फॉर लूप। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को अपन प्रोग्रामिंग की मदद से देखेंगे, ब्लूजे की मदद से, कि किस तरीके से इस कोड को हम लोग कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लूजे के स्क्रीन पर। तो बेटा हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर सारा चीज। और इस पे हम सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लो क्लास का नाम दे देता हूं मर्ज एरे। ओके, मर्ज एरे, ठीक है। आप चाहो तो कुछ और भी नाम दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, कि अपना जो स्क्रीन है जो काफी अनवांटेड वैल्यूज के साथ भरा हुआ है, तो हम लोग Ctrl+A कीबोर्ड में प्रेस करेंगे और डिलीट वाला बटन प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो भी अनवांटेड चीजें हैं जो मुझे नहीं जरूरत है वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग काम करते हैं, जो अभी तक समझा बेसिक उसी को कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिख गया होगा कि हमें स्कैनर क्लास की मदद से सारा काम करना है, तो मुझे स्कैनर क्लास को पहले इंपोर्ट करना होगा। स्कैनर जावा डॉट, स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर में होता है बेटा, यूटिल पैकेज के अंदर में होता है, वेरी गुड। तो स्कैनर ऑलराइट। इतना करने के बाद हमारा जो क्लास है उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम है मर्ज एरे, ऑलराइट। और इसके अंदर में सबसे पहला काम जो हमारा होता है बेटा वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। और इसके अंदर में हम लिखते हैं स्ट्रिंग args, ठीक है। और इसके बाद हम सबसे पहला काम करेंगे, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ये काम आपका बेसिक है, आपको ऑलरेडी आता भी होगा, पहले आपने किया भी इसके बारे में काम, ठीक है।
चलिए, इसके बाद हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स को डिसाइड करते हैं, जैसे कि n1 राइट फॉर द साइज ऑफ द फर्स्ट एरे, n2 फॉर द साइज ऑफ द सेकेंड एरे और n3 फॉर द साइज ऑफ द थर्ड एरे राइट। तो अपन यहां पर 3 अलग अलग साइज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लिया। अब यहां पर हम एक मैसेज देंगे यूजर को, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। क्या मैसेज देंगे बेटा? लिखेंगे कि इंटर साइज ऑफ द फर्स्ट एरे राइट। और इतना करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, तो n1 इज द वेरिएबल, n1 इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंट। ऑलराइट, यही सेम काम मुझे करना है सेकंड वाले वेरिएबल के लिए भी, तो मैं यहां सिंपल इसको कॉपी कर लूंगा एंड इसके बाद इसे यहां पेस्ट कर दूंगा। इंटर साइज ऑफ द फर्स्ट एरे के जगह पर अपन कर देंगे सेकंड एरे राइट, और यहां पर जो n1 है उसकी जगह पर कर देंगे n2। तो n1 n2 दोनों हमारा साइज एंटर हो गया। अब हमारा क्या काम बचता है, थर्ड वाला जो एरे होगा उसका साइज को क्रिएट करना। सो ये साइज जो होगा वो पहला और दूसरा साइज का सम होगा। वेरी गुड, यहां तक हमारा काम साइज वाला खत्म हो रहा है। इसके बाद यहां हम लोग क्या करेंगे, एरे को क्रिएट करेंगे। तो इंटीजर एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, ब्रैकेट में क्या होगा n1। सही बात है क्योंकि पहला वाला साइज n1 है। यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और पेस्ट, ठीक है। तो 2 एरे यहां पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद एक और बार कर देता हूं मैं, ताकि 3 एरे क्रिएट हो जाए। तो ये हो गया b, और इसका साइज जो है सेकंड वाले का n2 है, थर्ड वाले का साइज n3 है, और इसका नाम कर देता हूं मैं c। तो 3 एरे अपन क्रिएट कर लिए हैं। अब पहला और दूसरा एरे में वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसके पहले मैं यहां पर एक मैसेज दूंगा। तो मैसेज के लिए मैं ये मैसेज वाला स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूं यहां से, थोड़ा सा मुझे जल्दी होगा करने में, क्योंकि एक ही काम बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा शॉर्टकट का इस्तेमाल तो करूंगा ना, ठीक है। तो इंटर एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एरे राइट, एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एरे। सो इसके लिए अपन क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर, इसमें मैं यहां पर आई डिसाइड कर देता हूं, सॉरी डिक्लेयर कर देता हूं पहले ही आई। ऑलराइट, यहां कर दूंगा मैं आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई शुड बी लेस देन n1 एंड आई प्लस प्लस। ये हो गया मेरा पहला वाला एरे के लिए फॉर लूप डिसाइड। इसके अंदर हम करेंगे a, दैट इज द फर्स्ट लूप, सॉरी फर्स्ट एरे, a of I is equals to sc डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा बेटा, इससे मेरा पहला वाला जो एरे है उसमें एलिमेंट्स स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यही काम सिंस मुझे सेकंड वाले एरे के लिए भी करना है, अगेन कॉपी राइट, और मैं इसके बाद इसे कर देता हूं यहां पर पेस्ट राइट। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड एरे, इंटर एलिमेंट्स इन द सेकंड एरे, और यहां पर मेरा साइज जो है वो n1 ना होकर के n2 हो जाएगा, और यहां पर वेरिएबल जो है वो a से b हो जाएगा। दैट्स इट। इतना करने के बाद अब हमारा काम क्या आता है, इन दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज करना, मतलब दोनों एरे को मर्ज करना। तो इंटीजर फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन पहला वाला साइज, ठीक है, n1, ओके, i प्लस प्लस। ऑलराइट, वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, तो कर देंगे हम लोग जो मेरा थर्ड वाला एरे है, यानी कि c ऑफ i, ऑलराइट, c ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i, यानी कि जो भी मेरा फर्स्ट वाला एरे का 0 नंबर इंडेक्स लास्ट वाले एरे के 0 नंबर इंडेक्स में आएगा, फर्स्ट वाले एरे का 1 नंबर इंडेक्स सेकंड लास्ट वाले एरे का 1 नंबर में आएगा। इसीलिए हमने ऐसा कॉपी कर दिया इसमें। ऑलराइट, ओके, यहां तक होने के बाद ये तो मेरा पहला वाला जो एरे था वो लास्ट वाले में आ गया, लेकिन अब हमारा बारी क्या है कि सेकंड वाला जो एरे था उसे हमें लास्ट वाले में डालना है। तो उसके लिए अगेन हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहां पर लूप को कॉपी करने वाला हूं, बिल्कुल सही समझा आपने। फिर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। ऑलराइट, तो अब ये जो सेकंड वाला है तो यहां पर n2 लिखूंगा मैं, और c ऑफ i ना लिख करके, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था यहां पर कि फर्स्ट वाला एरे जैसे ही लास्ट वाले में आ जाएगा तो
कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगा, यानी कि 0 1 2 जो भी इंडेक्स है ऑक्यूपाई हो जाएगा। जो सेकंड एरे होगा वो आपका फर्स्ट एरे जहां तक भर गया है उसके बाद से स्टार्ट होगा फिल होना। इसीलिए अपन क्या करेंगे, n1 प्लस आई कर देंगे, यानी कि जहां तक n1 था उसके बाद से स्टार्ट होगा मेरा काउंटिंग, ठीक है। और यहां पर हम कर देंगे b, दैट्स इट। इतना करने से आपका जो है काम खत्म हो जाता है। अब आपका काम एक ही बचता है, और वो क्या है सर, वो है हमें अपने नए यानी कि थर्ड एरे को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए यहां पर हम लोग अगेन प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे यहां से, ठीक है। ऑलराइट, कॉपी और यहां पर पेस्ट, और हम लोग यहां पर लिखेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे अपने थर्ड एरे को। वेरी गुड, यानी कि C ऑफ I, ठीक है। और इसके ऊपर में जस्ट यहां पर मैं लिखूंगा कि एरे, या ऐसा लिखो, न्यू एरे आफ्टर मर्जिंग, ठीक है। दैट्स इट। इतना काम हमारा होने के बाद ओवर, यहां पर मैं करूंगा मेन को बंद, यहां पर मैं करूंगा क्लास को बंद, दैट्स इट। इसके बाद मेरा काम होता है कंपाइल करने का। कंपाइल हमने कर लिया, यहां देख रहे हो कि कोई भी एरर हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम सिंपल से क्लोज करूंगा मैं यहां से, और मर्ज एरे में राइट क्लिक, वॉइड मेन एंड ओके। सो आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा है, आउटपुट स्क्रीन, ओके। इसका सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास आ रहा है, इंटर साइज ऑफ द फर्स्ट एरे। फॉर एग्जांपल मैं मान लेकर चलता हूं कि 2 साइज है, लेकिन 2 एलिमेंट डालना है। अगेन इंटर साइज ऑफ द सेकंड एरे, टिल डालना है, इंटर एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एरे। फॉर एग्जांपल 10, ऑलराइट, 20, ठीक है, 2 एलिमेंट डाल दिया। फिर 30, 40 एंड 50 यह डाल दिया सेकंड वाले में। तो नया जो आपका एरे बना वो देखिए एक साथ सारे एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, यानी कि 10, 20, 30, 40 एंड 50। आई होप आपको ये एकदम से क्लियर है कि इसमें करना क्या था और हम लोग कर क्या रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी 2 एरे को मर्ज कर सकते हैं, उनमें एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और इसे प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो था वो बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर 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 आपको कभी भी ऐसा लगे कि नहीं सर इस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा क्लियर नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, आप हमें कमेंट करें। डेफिनेटली मैं आपको फिर से यही वीडियो दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि बेटा आफ्टर ऑल ये चैनल इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खूब पढ़ाई करते रहें, गुड बाय।